So welcome again in the Learning Shiksha Dwar. Like in the previous video, we have talked about how can we understand and find out the pattern of the sensing the tenses, and the especially for the active tenses. So in the previous video, I was recording the videos, but because of some technical issues, the video paused at around 35 minutes. Then after that, we had to left the video. But now we are going to continue that lectures again. So हम क्या करेंगे इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे हम लोग पिछली वीडियो में क्या बात किया था कि मतलब टेंस है ना, ये बहुत ज़रूरी है पैसिव को समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा उसमें एक दो क्वेश्चन इस तरह के होंगे जो एक्टिव पैसिव से क्या करेंगे पूछे जाएंगे। तो उसमें अगर पैसिव हमको बनाना है तो उसके लिए एक्टिव का जानना जरूरी है। और ये हम ऑलरेडी पहले वीडियो में बात कर चुके थे, मगर पहले वीडियो में हमने सिर्फ ये बात किया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को कैसे पहचान सकते हैं, उसका क्या होता है स्ट्रक्चर एक्टिव में। अगर कोई मान लीजिए डुओ डायरेक्टली काम कर रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब टेंस का सहारा लेकर, तो उसका क्या होता है मतलब स्ट्रक्चर्स, तो वो मैंने बात किया था। मगर आज हम लोग क्या करेंगे स्टैंडर्ड तरीके से क्या करेंगे, डायरेक्ट एक ही मतलब पैटर्न पर मतलब तीन मतलब पूरे टेंस को समझ लेंगे। और हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि किन किन मतलब टेंस का मतलब पैसिव होता है। ऐसे तो हम लोग देखें तो तीन टेंस है, तीन टेंस का क्या है सब कैटेगरी में क्या है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। मगर होता क्या है जब हम पैसिव बनाना ऐसा स्टार्ट करेंगे या पैसिव जो मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेंस से, तो उसमें सबका नहीं होता है पैसिव। अगर आप बुक आप पढ़े या न्यूज़पेपर पढ़े या कोई आर्टिकल पढ़े तो उसमें आपको जब पैसिव सेंटेंसेज आपको मिलेंगे तो उसमें सब सेंटेंस जो टेंस है उससे बिलोंग नहीं होता है। हम देखेंगे कि कौन कौन से टेंस का क्या होता है पैसिव एग्जिस्ट करता है, किसका किसका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे तो हम लोग को एक्टिव जानने के लिए मतलब पूरे 12 के 12 टेंस जानने जरूरी है, और पैसिव के लिए सिर्फ हम लोग को 7 टेंस जानना जरूरी है, और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले क्या है प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस है ऑलरेडी। वी हैव ऑलरेडी नो दैट लाइक देयर इज अ 4th सब कैटेगरी ऑफ द प्रेजेंट टेंस। देयर इज फर्स्ट वन इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड इज द प्रेजेंट कंटीन्यूअस, एंड द थर्ड इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड अ 4th एंड लास्ट वन इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। Similarly you can come in the like a past tense, then we can say that the same name is the same, but you have to replace with the present with the past words, past indefinite, past continuous, and so on. And the future is also the future indefinite, future continuous, and so on. So if you talk about the present indefinite, we have already covered in the previous lectures. अब हम क्या करेंगे, देखिए ये तो है हो गया कि मतलब हम लोग का 12 है टेंस, मगर हम लोग को जब पैसिव बनाना होगा तो इस टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। किसी भी एग्जाम का आप देख ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर एसएससी का किसी भी एग्जाम को जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है तो उसमें क्या होता है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पैसिव ऑलरेडी दिया हो उसका पूछा जाता है कि इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये होता ही नहीं है। हाँ ये सवाल हो सकता है कि क्या बनाया नहीं जा सकता, बनाने के लिए बनाया जा सकता है, मगर ना इसको उसका स्पोकन में इस्तेमाल होता है ना डिटेल में होता है। इसका मतलब बनाने के लिए तो हम बना देंगे, मगर क्या है कि न तो ये बुक में कहीं इस्तेमाल होता है, कोई ऑथर या राइटर इस्तेमाल करता है, ना कोई स्पीकर इस्तेमाल करता है उसको बोलते वक्त। ये हमारा टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा और नहीं इसका पैसिव होता है। और उसके बाद जैसे इसमें आएंगे तो इसका होगा पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। इसका देखेंगे कि कैसे हम इसको क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म करेंगे। जब एक्टिव में होगा तो उसको पैसिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, और पैसिव में होगा तो कैसे उसका हम क्या कर सकते हैं एक्टिव निकाल सकते हैं। और इसमें आए पास्ट टेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट का होगा पैसिव, और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस का होगा पास्ट परफेक्ट का। इसमें भी क्या होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होगा। और फ्यूचर में आए तो सिंपल आपको एक ही समझना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस का होता है ना, फ्यूचर परफेक्ट का ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसमें हमको सिर्फ एक ही का पैसिव जानना जरूरी है। तो अगर हम लोग बात करें तो वी हैव द 12 टेंसेज, बट वी हैव टू नो लाइक गेट टू नो अबाउट द 7 tenses of the passive. Like first one the present indefinite, second one the present continuous, third one the present perfect, and we have to left it out from the present perfect continuous, and we have to know about the passive of the past indefinite, past continuous, past perfect, and we have to again we have to like left out the past perfect continuous. In the future section we have to know about only future indefinite. बस हम लोग को क्या करना है कि साथ ही है मतलब टेंस जिससे क्या करते हैं पैसिव के क्वेश्चन बनते हैं एक्टिव पैसिव के, और बाकी 5 से नहीं बनता है। वो जानना मतलब उसका एक्टिव में तो इस्तेमाल होता है, मगर पैसिव में क्या होता है साथ ही टेंस का इस्तेमाल होता है। तब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे कि इसकी पहचान क्या है। अगर कहीं लिखा हुआ हो, अगर
प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट में हो तो कैसे जानेंगे कि मतलब, और या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो एक्टिव में तो कैसे जानेंगे कि इससे बिलोंग करता है। और अगर इसी तरह होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में भी आएंगे, पास्ट वाले में आएंगे, फ्यूचर वाले में आएंगे। तो हम ऑलरेडी क्या है, इसको हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। आप पहले से ही जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें V4 इस्तेमाल किया जाता है इज एम आर के साथ। और प्रेजेंट परफेक्ट में तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग पहला हम एग्जाम्पल लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यहाँ क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये क्या है, एक्टिव का स्ट्रक्चर यहाँ लिख दिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। एक समझ लेंगे कि अफर्मेटिव कैसे होता है और नेगेटिव। और यहाँ तक अगर समझ ले तो WH में क्या है, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव, या WH में कुछ नहीं होता। WH वर्ड का क्या होता है, फैमिली का आ जाता है यहाँ पर। WH से जो जो वर्ड इस्तेमाल होता है, वाट हो चाहे हु हो, होम हो, इस तरह से। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, एक्टिव में सिंपल हम कल क्या है, पहले पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि सब्जेक्ट होगा V1 या V5 होगा, और उसको अदर वर्ड या इसके जगह हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक। और V हम जानते हैं कि क्या है, V1 किसके साथ लगेगा, जो होगा आई, यू, दे, और क्या होगा प्लुरल जो भी हो, मतलब 2 से ज़्यादा हो। और V5 किसके साथ होगा, मतलब लाइक वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ही, सी, इट, और कोई सिंगुलर पर्सन के साथ। और उसी तरह क्या होगा, जो ये V1 लेगा वो डोंट लेगा, V5 होगा जो नेगेटिव में डजंट लेगा। और यही क्या होगा, पैटर्न फॉलो करेगा। जब क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज उसके साथ आएगा जो जिसके साथ V5 आता है, और डू उसके साथ आएगा जो V1 के साथ आता है। उसी तरह पैटर्न चलेगा यहाँ पर। उसी तरह WH वर्ड इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डोंट या डजंट, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह करके ये इसका स्ट्रक्चर है। और आप क्या है ऑलरेडी इसको जानते हो। सिंपल यहाँ बताने का मकसद ये है कि जब हम क्या करते हैं, एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है तो इस तरह से दिखता है, मगर इसी को जब पैसिव इसका दिखना होगा तो क्या होगा कि सिंपल इसी का उल्टा हो जाएगा। जैसे अफर्मेटिव में है तो इज एम आर, इसमें ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा यहाँ पर। और जिस पर ये मतलब जो ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट का काम करेगा, मतलब पहले उसको पुट किया जाएगा, इज एम आर होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आई है तो एम लेगा, यू है तो आर लेगा, ही और शी ये होगा तो इज लेगा। उसके बाद क्या होगा, डायरेक्टली V3 इस्तेमाल करेंगे। जैसे स्लेप्ट हो सकता है, स्लैप्ड हो सकता है, ईटन हो सकता है, ब्रोकन, मतलब जो वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म हो, इसमें सब में मिलेगा आपको कॉमन। जब पैसिव की बात होगी तो हमेशा क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। उस तरह नेगेटिव में तो पैटर्न वही रहेगा, इज एम आर के बाद क्या होगा, नॉट होगा, V3 होगा। उसके बाद बाई क्या है, ये पैसिव की पहचान है कि बाई कहकर, बाई लगाकर जब सब्जेक्ट को मेंशन किया जाता है तो सिंपल उसे यही पता चलता है क्या कि उस मतलब उस सेंटेंस को क्या है, ऑब्जेक्ट से उठाया गया, सब्जेक्ट की तरफ ले गया है। मगर एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट से उठाते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, उसको फिनिश करते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। मगर पैसिव में होता है कि ऑब्जेक्ट से उठाते हैं और सब्जेक्ट की तरफ खत्म करते हैं। स्पोकन में क्या होता है, बाई के साथ सब्जेक्ट जो होता है इसको नहीं बताया जाता है स्पोकन में। मगर क्या है कि जब हमको एग्जाम में डील करेंगे क्वेश्चन से तो इसमें ये हमको दिखाना होगा, वो मेंशन भी रहता है ऑप्शन में, बाई के साथ सब्जेक्ट। यहाँ हर जगह आपको मिलेगा बाई के साथ सब्जेक्ट, बाई के साथ सब्जेक्ट, इस सब में। तो ये इसका क्या है, ये स्ट्रक्चर्स है पैसिव का। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, अफर्मेटिव का देखिए यहाँ पर, अफर्मेटिव का क्या है, ऑब्जेक्ट इज एम आर V3 और बाई सब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या है, ऑब्जेक्ट इज एम आर नॉट और उसके बाद V3 बाई सब्जेक्ट। इसके बाद इंट्रोगेटिव का होगा तो इज एम आर पहले आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, सब्जेक्ट लेगा इज एम आर, वो डिपेंड करेगा कौन सा सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, जिसके बारे में अगर आई के बारे में बात करेंगे तो एम के साथ इस्तेमाल करेंगे, यू करेंगे यहाँ पर तो ये ना होकर आर हो जाएगा। अगर यह ही शी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ही शी के साथ क्या इस्तेमाल होता है, ये सब कॉमन चीज़ें ऑलरेडी पता होगा आपको, बेसिक है ये, इसके साथ आएगा। उसके बाद क्या होगा, V3 इस्तेमाल करेंगे। कोई भी जो मतलब वर्क है, वर्ब जो मुझको बताना है, जिसके बारे में पूछना है या बताना है, वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद बाई करके सब्जेक्ट लगाएंगे। इस तरह इंट्रोगेटिव में इज एम आर के साथ नॉट, उसके बाद इस तरह यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे, अब सब मतलब यहाँ से हम लेंगे एग्जाम्पल। एक्टिव में एक एग्जाम्पल लेंगे, अफर्मेटिव से, नेगेटिव से, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव से, उसके बाद WH वर्ड फैमिली से लेंगे और उसका देखेंगे कि फिर पैसिव में कैसे होगा। इससे क्या होगा, चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी। ऑलरेडी हम लोग क्या है, स्ट्रक्चर देख चुके हैं एक्टिव का और उसके बाद पैसिव का। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, कोई मतलब सेंटेंस लेते हैं एक्टिव में, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पैसिव में। तो चलिए आइए देखते हैं।
तो हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। एक्टिव्स में क्या करते हैं, कुछ सेंटेंस लेते हैं एक्टिव के प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे उसका पैसिव में क्या होता है, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा या उसका कन्वर्जन क्या होगा उसका पैसिव में। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं हमने एक कैरेक्टर को उठाया है, माने सिंगुलर कैरेक्टर को, यहाँ प्लूरल भी हो सकता है, जैसे आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट एवर द सब्जेक्ट वुड बी, वी कैन like choose any ones to demonstrate the examples how can we like differentiate between the active sentences and the passive sentences। तो हमने रमेश को लिया है, रमेश से ही समझेंगे इसको, इसमें कोई कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाएगी। तो रमेश को क्या करेंगे, रिप्लेस करके अगर आई इस्तेमाल करेंगे तो जानते हैं आई के साथ क्या होता है, V1 होता है, इट लगा देंगे। उस तरह ऑब्जेक्ट में भी कुछ भी हो, मैंगो की जगह दूसरा कुछ भी हो सकता है, मगर हम लोग समझने के लिए एक लिए हैं, मतलब कोई एक कैरेक्टर को लेकर उसको समझते हैं। इधर क्या है, हम लोग का एक्टिव का पार्ट है, एक्टिव सेंटेंसेज यहाँ पर है, और इधर है हम लोग का उसी का सेम पैसिव। मीनिंग बिल्कुल नहीं बदलेगा, कैरेक्टर भी नहीं बदलेगा, द वे ऑफ स्पीकिंग, किस चीज़ के बारे में बात की जाए वो भी नहीं बदलेगा, मगर बोलने का क्या होगा, अंदाज बदल जाएगा। मतलब कि पहले एक्टिव से, पहले डूअर से क्या करते हैं, जो काम हो रहा है उसकी तरफ जा रहे थे, अभी क्या है, काम की तरफ से डूअर की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ रमेश ईट्स अ मैंगो, क्या है, रमेश है, V5 लेगा, ईट्स होगा अ मैंगो। अगर इस तरह का सेंटेंस इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। ये क्या है हमारा, अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले पुट करेंगे तो देखेंगे कि ऑब्जेक्ट किस तरह का है, सिंगुलर है, एक के बारे में बात हो रही है, दो के बारे में बात हो रही है, या मतलब कि कोई ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिसके साथ एम लगता है, किसके साथ आर लगता है, किसके साथ इज लगता है, ये देखना। तो आ मैंगो है तो एक मैंगो के बारे में बात हो रही है तो इसके साथ इज लगेगा, सिंपल पुट कर दिए। और उसके बाद जैसे ही होगा तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, अ मैंगो, एक मैंगो क्या लेगा, इज लेगा, उसके बाद V3 पुट कर देंगे यहाँ पर, ईट है। देखिए वर्ब भी वही है, ईट यहाँ इस्तेमाल जो किया गया है, तो ऐसा नहीं कि एक्शन जो उसमें था उसके अलावा दूसरा कोई एक्शन ले लेंगे, एक्शन वर्ब यहाँ क्या होगा वही रहेगा, मैं उसका क्या होगा, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। अब यहाँ बताना होगा कि किसके द्वारा, मैंगो किसके द्वारा खाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बाई लगाकर सब्जेक्ट को बताएंगे। तो यहाँ हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर जो लगाते हैं, इज एम आर, तो यहाँ पर क्या है, अ मैंगो इज लेगा, हेल्पिंग वर्ब है ये। उसके बाद क्या हो गया, V3 हो गया, और यह क्या हो गया, बाई प्लस सब्जेक्ट, जो कि हम लोग ऑलरेडी स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि कैसे मतलब एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है और उसके बाद पैसिव में कैसे होता है। तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर आएगा, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट अ मैंगो है इसलिए इज आया है, उसके बाद V3 है, उसके बाद बाई, उसके बाद रमेश, ठीक है। स्पोकन में बाई रमेश नहीं होगा, सिंपल ये है कि हम लोग को एग्जाम में होगा इसी तरह से, क्या होगा, ऑप्शन दिया होगा बाई लगाकर, और उसके बाद अगर हमको लोगों को कन्वर्ट भी करना होगा तो बाई लगाकर क्या है, सब्जेक्ट को दिखाना होगा। तो ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव का। अगर क्या करेंगे, नेगेटिव इसी का ले, तो रमेश डजंट क्या है, ईट अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल क्या होता है, अफर्मेटिव में ही आपको क्या होगा, डिफरेंस दिखेगा V1 और V5 में, बाकी किसी में नहीं दिखेगा। सब में क्या होगा, बेयर इन्फिनिटिव जो होता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म जो इस्तेमाल होता है, ईट यहाँ भी है, ईट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ईट है, हर जगह उसी तरह होगा। सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, V1 या V5 का क्या होता है, मतलब यहाँ पर देखते हैं बस, बाकी किसी में नहीं। तो उसके बाद रमेश डजंट ईट अ मैंगो, फिर ऑब्जेक्ट वही है, तो उसके बाद इज आएगा। फिर उसके बाद क्या, ये नेगेटिव है कि रमेश आम नहीं खाता है, तो यहाँ भी बताया जाएगा कि एक आम नहीं खाया जाता है रमेश के द्वारा। बिल्कुल क्या कर देंगे, उसी तरह इसको क्या कर देंगे, यहाँ नोट लगा देंगे, बाकी उसी तरह का उसी तरह छोड़ देंगे, बाई लगा के रमेश दिखा देंगे। ये हमारा हो गया किसका कन्वर्जन, मतलब नेगेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का। ये एक्टिव का कैसे पैसिव में करेंगे, तो सिंपल ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, इज लगाएंगे या एम आर लगाएंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, V3 लगाएंगे, बाई लगाकर सब्जेक्ट को लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डज या डू से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ कोई मतलब होता यू होता तो यहाँ पर हमारा डू होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ रमेश है तो इसलिए डज लेगा, और यहाँ रमेश है उसके बाद ईट है, एक मैंगो। अब इसका कन्वर्जन करेंगे तो मतलब इसका कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, तो सिंपल इज से इस्तेमाल करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लाएंगे, एम से स्टार्ट हो सकता है, आर से स्टार्ट हो सकता है, इज से स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को डाल देंगे। जैसे यहाँ डू डच के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ रहा है, उसी तरह इज एम आर के बाद डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को डालेंगे। उसके बाद क्या है, जैसे यहाँ वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा। मतलब हमेशा ये ध्यान रखना है कि पैसिव में कभी भी V3 के अलावा कोई भी वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। जहाँ भी होगा वर्ब कोई भी हो मगर उसका थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। इज अ मैंगो ईटन बाई रमेश हो गया, सो सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखेंगे, तो डज
रमेश नॉट। इसका कॉन्ट्रेक्शन करेंगे जब मतलब स्पोकन में बोलते हैं तो डस और नॉट को एक ही मरतबा बोलते हैं, मतलब उसमें आसानी होती है बोलने में। तो डजंट रमेश ईट अ मैंगो, मगर एग्जाम में कॉन्ट्रेक्शन वाला नहीं पूछेगा क्योंकि इस तरह से पूछता नहीं है। सिंपल क्या है उसका फुल फॉर्म में पूछेगा, डज रमेश नॉट ईट अ मैंगो। तो क्या होगा, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो बस उसी तरह है जैसे डस से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर एक्टिव में, तो पैसिव में इज एम आर से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या है, जैसे सब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या है, नॉट आ रहा है यहाँ पर नॉट आएगा पैसिव में भी। उसके बाद क्या है, वर्ब इस्तेमाल हो रहा है V1 एक्टिव में तो V3 होगा यहाँ पर, क्योंकि ये पैसिव है। उसके बाई लगा के रमेश लगा देंगे, ये भी हो गया। और उसके बाद WH वर्ड में क्या होगा, कोई भी WH वर्ड से स्टार्ट होगा, वाट भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, होम भी हो सकता है, ठीक है। फोर बीच, इस तरह से जो भी फोर है मतलब इस तरह करके फोर होम इस तरह से होता है, मतलब जो WH वर्ड से WH फैमिलीज को बोलते हैं, जिसमें यस नो क्वेश्चन मतलब यस नो में नहीं जवाब दिया सर, इसका मतलब रीजन बताना हो जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़े। तो वाई डज रमेश ईट अ मैंगो, तो यहाँ भी क्या करेंगे, वाई लगा देंगे। उसके बाद क्या है, डज यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब के तौर में, ये मतलब एक्टिव में, तो यहाँ क्या होगा, इज एम आर होगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हम क्या है पैसिव में देख रहे हैं, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, तो आई मैंगो आ जाएगा। उसके बाद वर्ब है यहाँ पर ईट, उसके बाद क्या है यहाँ पर ईटेन आ जाएगा V3, उसके बाद बाई रमेश। तो इसी तरह क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस देगा एग्जाम में, या तो यहाँ से दे सकता है कि पैसिव ही दे दे, पूछे कि इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, देख लेंगे कि अब मैंगो इज ईटेन बाई रमेश, तो यहाँ से क्या करेंगे, जान रहे कि रमेश के बारे में बात है, रमेश क्यों हटा लेंगे। और इज एम आर है, सिंपल क्या होगा, रमेश के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, और क्या होगा यहाँ पर ये अफर्मेटिव होगा। तो इसके बाद थर्ड जैसे है ईट, तो इसका देखेंगे फिफ्थ फॉर्म को हम ईट सो लगा देंगे, रमेश ईट, क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, अब मैंगो लिख देंगे। मगर अक्सर होता क्या है कि हमको एक्टिव से पैसिव ही पूछेगा, मतलब रेयर अमंग द रेयर पूछता है कि जैसे पैसिव दे दे, उसके बाद बोले कि एक्टिव को उसका क्या होगा फॉर्म। मगर ज़्यादातर 90% केस में क्या होता है कि हमको एक्टिव ही देता है, कहता है पूछा जाता है उसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन 2-4 होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर करके, मतलब ऑप्शन एक ही सही होता है, उसमें से 3 ऑप्शन में थोड़ा सा ही चेंज करेगा, जिससे वो क्या होगा, इनकरेक्ट आंसर होगा। एक सही होगा, उसमें थोड़ा सा ही कर सकता है, जैसे मान यहाँ किसी में बाई नहीं लगाए, डायरेक्ट यहाँ लिख दे कि अब मैंगो इज ईटेन और रमेश, इस तरह से हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि पैटर्न सही है मगर बाई नहीं लगाने की वजह से ये गलत हो गया। तो यही हमारा वे है कन्वर्ट करने का एक्टिव से पैसिव के लिए। अब हम लोग देखेंगे एक WH प्लस नेगेटिव, बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होगा, एक्टिव क्या होगा, स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। उसके बाद किस तरह से सेंटेंस होते हैं एक्टिव में, ये अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव के, इस तरह के। जब उसको कन्वर्ट करना होगा तो ऑब्जेक्ट से उठाएंगे, इज एम आर देख लेंगे कि किसके मतलब सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे दे होगा, अगर हमको बताना हो, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ रमेश को हटाकर दूसरा कोई एग्जाम्पल ले। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है मगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। टीचर्स बीट स्टूडेंट्स। अब इसको क्या करेंगे, जैसे अफर्मेटिव है तो यहाँ सब्जेक्ट में टीचर्स है, जो काम हो रहा है, जो एक्शन वर्ड है बीट है पीटने का, उसके बाद स्टूडेंट्स है, काम किसर हो रहा है, स्टूडेंट पर। तब इसको क्या करेंगे, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, जिस पर काम हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है उसको उठाएंगे। तो स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट का स्टूडेंट्स ही लिख देंगे। अगर यहाँ देम लिख दे, टीचर्स बीट देम, तो कोई देम मतलब कोई है, कोई पीपल ऑफ ग्रुप को बता रहे हैं, यहाँ मतलब स्पेसिफिक कर दिया स्टूडेंट को। अगर यहाँ नहीं देम लगा दे तो होगा कोई मतलब 2 से ज़्यादा लोग हैं जिसको पीटा जाता है टीचर के द्वारा। तो अगर इसको ले स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स क्या 1 से ज़्यादा है तो आर लेगा, स्टूडेंट्स आर। उसके बाद पैसिव में क्या होगा, जानते हैं कि यहाँ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है बीटेन। उसके बाद बाई लगा देंगे, किसके द्वारा पीटा जाता है, तो टीचर्स के द्वारा, सिंपल। अगर हम यहाँ देम ले तो देखेंगे कि अगर देम को शुरुआत में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि कभी भी आप सेंटेंस में कभी नहीं देखे होंगे कि देम से स्टार्ट हो। कभी भी जब इस पर काम होता है किसी चीज़ पर, तब उसका क्या होगा, दे का जो होता है ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस पढ़े होंगे आप, तो उसमें होगा देम हो जाएगा। अगर ही काम कर रहा है, अगर ये एक्टिव है किसी चीज़ में तो ही होगा, पैसिव अगर इस पर काम हो रहा होगा तो हिम हो जाएगा, इस तरह से। तो ये ऑलरेडी क्या है आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या लिए, जैसे टीचर्स काम कर रहा है, पीटेंगे किसको, कुछ लोगों को, तो इसको उठाएंगे तो ये पहले लिखेंगे तो देम नहीं होगा, ये दे में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये काम कर नहीं रहा है, इस पर काम हो रहा है, मतलब इसी को पीटा जाता है, तो दे आर बीटेन बाई टीचर, टीचर्स, सिंपल। अगर एक स्टूडेंट होता है यहाँ पर
अगर यहाँ इसको हटा दे, एक स्टूडेंट होता तो एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा, इज होगा। अगर एक लोग कोई है, जैसे हम लिख देते हैं टीचर्स बीट रमेश को ही ले ले, तो रमेश को जब यहाँ उठाकर डालेंगे तो रमेश भी इज लेगा, फिर उसको बीटन बाय द टीचर। तो क्या होगा, सिंपल हम लोग को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है और उसके बाद ये कौन सा मतलब ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव होगा तो वहाँ से इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट आएगा, यहाँ होगा तो सिंपल क्या होगा, डू डच के साथ नॉट आएगा, और अफर्मेटिव होगा तो सिंपल V1 या V5 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे हम क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर होता है और उसके बाद क्या उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम लोग इसमें क्या है, स्ट्रक्चर को पहले क्या किए हैं, कवर किए हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्या है कुछ मतलब एग्जांपल्स लिए हैं और उसके बाद पैसिव में भी उसको देखे हैं कन्वर्ट करके। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमको लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में किसी साल पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको लिया है। हालांकि ये अफर्मेटिव है, ऑलरेडी हम अफर्मेटिव को क्या क्या कवर कर चुके हैं और उसके अलावा मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी है अफर्मेटिव नेगेटिव उसको, मगर ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूँ ताकि ये आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब हो सकता है 2 साल 3 साल पहले का किसी में, मुझको ख्याल है कि मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे हम ले लेते हैं पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश क्या है, मैंने सारे लोग क्या है इंग्लिश बोलते हैं मैंने पूरी दुनिया में, ठीक है। तो उसको अगर लेंगे तो जैसे इसको अगर करना होगा आपको कन्वर्ट पैसिव में, तो सिंपल क्या है कि इंग्लिश है ऑब्जेक्ट, मतलब बोलने का काम किसके बारे में है, इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश ले लिया है, पर इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज, सिंगल लैंग्वेज। सिंगल लैंग्वेज क्या लेगा, इज लेगा। उसके बाद क्या होता है, इसमें कौन सा वर्ब इस्तेमाल किया गया है, कौन सा एक्शन वर्ब है, उसके बाद स्पीक है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन। अब उस स्पोकन के बाद क्या होगा, अगर ये जैसे ये जो आगे लगा हुआ जो भी चीज़, ये हमको क्या करना है, एज ए टीज उसको पुट कर देना है, इसका कोई रोल नहीं है। सिंपल क्या होगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि अगर हम इसको हटा दें तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो बात चलेगी कि इंग्लिश बोली जाती है मगर इसका पूरा सेंस नहीं आएगा। जैसे पूरा सेंस आने के लिए क्या है, ये हमको पता मतलब इसमें बताया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, तो यहाँ भी होना चाहिए कि इंग्लिश बोली जाती है एक पूरे वर्ल्ड में। अगर इसको नहीं डालेंगे तो हो सकता है, अगर यहाँ पर हम छोड़ दें तो क्या हो सकता है किसी मतलब खास इलाके के बारे में बात हो, लोकेलिटी के बारे में बात हो। मगर यहाँ क्या है, जैसे क्वेश्चन में मतलब एक्टिव में बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, तो पैसिव में भी वही मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होता है, बस बोलने का तरीका चेंज हो जाता है कि मतलब ऑब्जेक्ट से काम से क्या होता है कि मतलब काम करने वाले की तरफ जाते हैं। इसमें होता है कि काम करने वाले की तरफ से काम की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से भी ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन अगर देगा तो इसी तरह से देगा, बाई नहीं लगा कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है इससे क्लियर हो जाता है कि मतलब इंग्लिश जब पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है तो जाहिर है पूरे लोग बोल रहे होंगे। मगर ऐसे भी हो सकता है इंग्लिश इज स्पोकन बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं इसको। एक मतलब बच गया था WH प्लस नेगेटिव। कॉन्सेप्ट पीछे का हम लोग समझ गए होंगे तो कुछ मसला नहीं है। जैसे WH होगा, यहाँ जो मतलब बात कही जा रही है, WH क्वेश्चन मतलब किए जा रहे हैं, वही क्या होगा इसके पैसिव में भी होगा। वाई से अगर स्टार्ट है तो यहाँ भी रीजन ही जानेगा तो वाई से, वाट से होगा तो वाट यहाँ भी होगा, ठीक है। होम होगा तो यहाँ से ही होगा। अब यहाँ क्या है, एक्टिव है डस रमेश, तो क्या है देखेंगे कि क्या है किसके बारे में। अगर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पैसिव में करेंगे तो क्या है, ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं। तो अ मैंगो है तो अ मैंगो क्या लेगा, इज लेगा। वाई इज अ मैंगो नोट ईटन बाय रमेश। ये क्या हो गया, हम लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या कवर कर चुके हैं। उसका क्या देख लिए, एक्टिव का स्ट्रक्चर्स, उसके बाद पैसिव का स्ट्रक्चर्स, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स, उसके बाद क्या किए पैसिव का भी कुछ एग्जांपल्स ले। अब हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस का, जैसे जो भी मतलब उसका एक्टिव और पैसिव है उसको कैसे समझेंगे। एक क्वेश्चन में आएगा, अगर पास्ट टेंस से रिलेटेड कोई एक्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना होगा पैसिव में, तो उसको कैसे हम लोग डील करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पास्ट से रिलेटेड टिप्स। देखिए अभी हम लोगों ने क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही देखा है, मतलब मिस्टेक से क्या मेंशन हो गया कि पास्ट को देखेंगे हम लोग। पहले प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखते हैं, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को देखेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो होता नहीं है पैसिव, तो पहले देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव में क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम देखेंगे एक्टिव स्ट्रक्चर्स, तो कोई सब्जेक्ट होगा प्रेजेंट में कोई काम कर रहा है, मतलब कंटिन्यूअस है कोई, तो इज मार लेगा। उसके बाद V4 होगा। V4 में क्या है, कोई भी काम जैसे हो सकता है ईटिंग, बीटिंग, ठीक है, ब्रेकिंग, ये इस तरह से। अब उसके बाद क्या होगा, जब से नेगेटिव जाएंगे, नेगेटिव बनाने के लिए तो इज मार के पास क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है शायद। सो इज मार के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद V4 लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, सॉरी फॉर दैट, इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है पहले उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे इज एम आर। और ऑलरेडी पता है आपको कि इज एम आर क्या है, कौन सा सब ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट लेता है।
ही सी होगा तो इज लेगा, और उसके बाद बाकी जो भी है अपने मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद क्या है इज एम आर, उसके बाद क्या करेंगे सब्जेक्ट को पुट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे वी फॉर लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह इंटरोगेटिव में यहाँ नोट पुट कर देंगे, और उसके बाद जैसे डब्ल्यू एच, जैसे मतलब पिछले हम लोग भी क्या किए हैं, पिछले मतलब टॉपिक्स में देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट, उस तरह डब्ल्यू एच वर्ड होगा, डब्ल्यू एच नेगेटिव होगा, उस तरह से चलेगा। तो हम यहाँ बस सिंपल कॉन्सेप्ट को बताने के लिए 4 एग्जाम्पल लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसके बाद इसका जब पैसिव करेंगे हम लोग तो क्या होगा सिंपल वो उसी तरह, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इसमें हमको इज एम आर ऑलरेडी वैसा ही रहेगा। सिंपल क्या करेंगे ऑब्जेक्ट से उठाएंगे। यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखना है बस कि बीइंग सब में पुट करना है। सब मतलब जब इसका क्या करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब कन्वर्सन करेंगे इसमें पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, इज एम आर लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्या होगा ऑब्जेक्ट, कौन लेगा इज एम आर, वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट पर। उसके बाद V3 इसमें भी होगा, जहाँ भी देखेंगे पैसिव की बात होगी तो V3 सब में होगा, मगर इसमें V3 पुट करने से पहले बीइंग पुट करेंगे, उसके बाद सिंपल सा है बाई लगा के अब सब्जेक्ट लगा देंगे। उसी तरह नेगेटिव में होगा तो उसी तरह इज एम आर के बाद नोट लगाएंगे, बीइंग क्या होगा V3 से पहले क्या करेंगे बीइंग को पुट करेंगे। ये बताता है कि कोई काम प्रेजेंट में हो रही है मगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ हो रही है। अगर इसी काम को क्या होगा एक्टिव में बताना होगा तो सिंपल क्या करेंगे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे और बीइंग नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें काम करने वाला डायरेक्ट दिखता है, इसमें काम करने वाला डायरेक्ट नहीं दिखता है, बाद में दिखता है, इसलिए बीइंग बताया जाता है कि कौन काम हो रहा है इस तरह से। चलिए आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ज़्यादा एग्जांपल की जरूरत नहीं है, मगर एक एग्जांपल लेकर बता दिया। सिंपल यहाँ बताना ये जरूरी है कि जब हम क्या करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कन्वर्जन करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो इज एम आर के बाद बीइंग पुट करना जरूरी होता है। उसके बाद क्या करेंगे V3 तो कॉमन ही है, जिस वर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे वर्ब का तो उसका V3 होगा, बाई लगा के ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ लिया है वर्कर्स आर, वर्कर्स क्या है एक से ज़्यादा है वर्कर, आर लगेगा। उसके बाद मेकिंग रोड, डायरेक्टली पता चल रहा है कि कौन रोड कौन बना रहा है, वर्कर्स बना रहा है, मगर हमको ये नहीं बताना हो, ये पहले बताना हो कि काम की तरफ से मतलब रोड बनाया जा रहा है। अगर ये बताना हो तो सिंपल क्या करेंगे रोड से उठाएंगे यहाँ से, रोड से एक से ज़्यादा रोड है तो उसके बाद आर लेगा, ये इसके अपने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स के आता है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या है यहाँ पर बीइंग लगाएंगे। अब रोड तो कोई काम कर नहीं रहे, रोड का काम किया जा रहा है, तो इसलिए एक ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ है, तो रोड्स आर बीइंग मेड किसके द्वारा बनाया जा रहा है बाई वर्कर्स। अगर हम यहाँ एक इंजीनियर को शो करना चाहें कि एक इंजीनियर बना रहा है मतलब डिजाइन कर रहा है उसको बना रहा है, तो एन इंजीनियर, एक इंजीनियर है तो आर नहीं लेगा इज लेगा। उसके बाद क्या होगा मेकिंग रोड्स, अगर मतलब एक से एक मतलब ज़्यादा रोड ना बनाकर एक रोड बना रहे तो एक रोड यहाँ शो करेंगे। अब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो एक रोड है तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या यहाँ देखो रोड्स था तो क्या हो गया आर लग रहा था यहाँ पर, और यहाँ एक रोड है तो इज लेगा। बीइंग तो वो सही रहेगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए बीइंग क्या है मैंडेटरी है। उसके बाद मेड लगाएंगे बाई एन इंजीनियर, अगर एक से ज़्यादा इंजीनियर होगा तो बाई एन इंजीनियर्स लगाएंगे यहाँ पर सिंपल, और यहाँ इंजीनियर्स होगा तो आर होगा यहाँ पर सिंपल। ये डिपेंड करेगा कि मतलब अब सब्जेक्ट कौन सा है अकॉर्डिंग टू उसके हेल्पिंग वर्ब होगा फिर V4 उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। उसको कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लेगा। अगर मान लें कि हम ही ऑब्जेक्ट है, मुझको पीटा जा रहा है तो सिंपल होगा आई एम बीइंग बीटन, और उसके बाद दिखाना होगा कौन पीट रहा है बाई क्लासमेट्स। तो यहाँ आई है तो इसका मतलब नहीं कि हम काम कर रहे हैं, जब बीइंग को हटा देंगे और यहाँ V4 लगा देंगे तब यहाँ होगा कि मैं किसी को पीट रहा हूँ, मगर यहाँ होगा कि आई एम बीइंग बीटन, मतलब काम मुझ पर ही होगा, कंटिन्यूअस है काम, मतलब पीटे जाने का काम भी जारी है किसके द्वारा क्लासमेट के द्वारा। तो ये सिंपल है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से होगा तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को पहले ढूंढेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिस तरह का होगा उस तरह से हेल्पिंग वर्ब लेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा अगर एक वो अफर्मेटिव है तो नोट की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या करेंगे बीइंग पुट करेंगे और देखेंगे जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है उसका V3 क्या होता है। ये मेक से आया है तो जाहिर सी बात है मेक का क्या होता है सेकेंड फॉर्म भी मेड होता है, थर्ड फॉर्म भी मेड होता है, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म क्या होता है मेकिंग, उसके बाद होगा फिफ्थ फॉर्म मेक्स। तो हमको हमेशा पैसिव के लिए जो भी वर्ब इस्तेमाल होता है एक्शन वर्ब उसका थर्ड फॉर्म हमको पता होना चाहिए। ऑलरेडी क्या है ऑप्शन में दिए रहता है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है ऑप्शन में, एक ऑप्शन सही होगा मगर क्या वर्ब सही इस्तेमाल करता है ऑप्शन में। सिंपल आपको चेक करने के लिए कि इसमें आप बीइंग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे हम लिख दे आई एम, यहाँ इसको मिटा दे, अगर ऑप्शन में इस तरह दिया है आई एम बीटेन बाई क्लासमेट, तो सिंपल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं, ये भी पैसिव है, मुझको पीटा जाता है
मतलब ये क्या है, रूटीन का हो सकता है काम कि हमेशा ऐसे पीटा जाए, अभी नहीं पीटा जा रहा, कंटिन्यूसली नहीं, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का नहीं होगा। जैसे अगर ये हो कि क्लासमेट्स बाय माई क्लासमेट लिख देते हैं, माई क्लासमेट्स इज बीटिंग मी, तो ये क्या है, पीटने का काम जारी है। कौन पीट रहा है, मेरे क्लासमेट मुझको। मगर अगर इसको पैसिव बनाना होगा तो सिंपल आई क्या हो जाएगा, मी कन्वर्ट होगा आई में, आई कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेगा, एम, और उसके बाद ये बताना है तो क्या होगा, सिंपल बीटेन यहाँ इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस का टेंस है तो बीइंग यहाँ इस्तेमाल होगा, बीइंग बीटेन बाई क्लासमेट, तब ये जाकर सही होगा। इस तरह का जो भी मतलब क्वेश्चन आएगा या तो एक्टिव से हो सकता है, एक्टिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव मतलब अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव होगा, उससे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर नेगेटिव होगा तो नॉट आएगा, उसमें बीइंग वहाँ क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद V3 होगा, बाई करके वहाँ अब सब्जेक्ट को लगा देंगे। स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से और जाएंगे सब्जेक्ट की तरफ। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। हम लोग ऑलरेडी क्या है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दिस वीडियो 2 टॉपिक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव एंड पैसिव एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव एंड पैसिव। नाउ वी आर गोइंग टू फर्दर डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द टेंसेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट इन द एक्टिव फॉर्म एंड एज वेल एज द पैसिव फॉर्म. So I hope that you may have learned that the sentences in the present perfect, that if you if you want to know that how can we recognize the sentence belong to the present perfect, then you can easily find that after subject you can find out the has or have. Has or have will taken by the according to the subject. If the subject will be the singular, that will take the has, like I. Like I is also a singular like a subject, but it will take like the have. तो हम लोग क्या ऑलरेडी जानते हैं कि हैज़ हैव का ये बताने की जरूरत नहीं है कि हैज़ हैव किसके साथ लगता है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ही सी होता है, राम श्याम, कोई सिंगल के बारे में क्या, कि सिंगल पर्सन के बारे में बात हो या सिंगल थिंग्स के बारे में बात हो, तो क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरह की बातें बताया जाए, तो ऑलरेडी क्या है कर चुका है, मगर उसका इम्पैक्ट अभी है, उसके डिटेल में नहीं जाया जाएगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है इसका। सिंपल ये देखा जाएगा कि हम देख कर कैसे पता करेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो सिंपल क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज़ या हैव होगा, उसके बाद V3 इस्तेमाल होगा। इसमें क्या होगा, एक्टिव में भी V3 होता है और पैसिव में तो V3 क्या है, मैंडेटरी ही है। इसमें क्या है, ऑलरेडी काम कंप्लीटेड है, इसलिए V3 इस्तेमाल उसका होता है। मगर क्या होगा, जब पैसिव को देखना होगा तो सिंपल इसमें बीन हर जगह आएगा। अगर पहचान की बात की जाए प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव की, तो बीन हमेशा क्या होगा, वो होगा मौजूद, प्रेजेंट होगा किसमें, पैसिव सेंटेंस में। मगर एक्टिव में क्या होगा, V3 होगा, मगर इसमें बीन कहीं नहीं दिखेगा। तो सिंपल अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट पहले होगा, हैज़ या हैव होगा, हैज़ या हैव क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V3 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ये तो बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये मेन हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। जिसके बाद जिस सिचुएशन के बारे में बात हो रही है, ये हैज़ और हैव भी क्या है, डिसाइड करता है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये तो सब में फिक्स रहेगा। अगर नेगेटिव है तो सिंपल नोट से पता चलता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव पहले क्या है, हैज़ हैव को क्या करेंगे, पहले रख देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो ये इसकी पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान ये है कि सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव दिखेगा, जैसे आई है तो हैव दिखेगा, उसके बाद कोई मतलब ईटेन है, ठीक, आप मैंगो लिख देते हैं। तो क्या मैंने एक आम खाया है, ठीक है, खा चुका हूँ, जो खाया है जो भी मतलब पहचान पर नहीं जाना, मतलब कि हिंदी वाले या है ये चौका उसे मतलब नहीं। सिंपल आई के साथ हैव आया, ईटेन आया, प्रेजेंट परफेक्ट का ये टेंस है। अगर यही मान लीजिए कोई ही लेते हैं तो यहाँ हैज़ आ जाए, अकॉर्डिंग तो ही क्या लेगा, हैज़ लेगा, उसके बाद ईटेन, अब मैंगो। तो क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग क्या जानते हैं कि क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। सिंपल हम लोग को समझना ये है कि अगर इस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो उसका क्या है मतलब तरीका। तो सिंपल क्या करेंगे, हम जानते हैं ऑलरेडी कि पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट से उठाते हैं, मतलब जो मतलब उसमें ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये भी देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या लेगा, हैज़ या हैव लेगा। ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लुरल हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक के बारे में, एक से ज़्यादा के बारे में बात हो सकती है। तो अगर ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा तो हैज़ लेगा ऑब्वियसली, अगर वो प्लुरल होगा तो हैव लेगा। यहाँ हम लोग को ध्यान ये देना है कि जब पैसिव बनाएंगे उसका सेंटेंस तो बीन हमेशा मौजूद होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या होगा, सिंपल अफर्मेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट हैज़ है, उसके बाद बीन, उसके बाद V3, तो क्या है, ये मैंडेटरी है, पैसिव हो ही नहीं सकता है जिसमें V3 नहीं हो। एक्टिव बगैर V3 के हो सकता है, मगर पैसिव बगैर V3 के नहीं होगा। मतलब वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं मौजूद होगा, ठीक। तो क्या है, ऑब्जेक्ट हैज़ है, बीन प्लस V3 बाई सब्जेक्ट। ये क्लियर होगा जब हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे। उस तरह नेगेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, हैज़ है आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, यहाँ नोट लगा देंगे क्योंकि ये बात हो रही है नेगेटिव में, तो नोट लगा देंगे। बीन क्या होगा, मौजूद होगा, इसकी पहचान ही है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है,
कि उसमें बीइंग मौजूद रहता है। इसमें क्या होगा, पैसिव में बीन हमेशा रहेगा कहीं ना कहीं। और उसके बाद V3 आएगा, कौन से काम के बारे में बात हो रही है उसका थर्ड फॉर्म। उसके बाद दिखाना ये जरूरी होगा कौन से किसके द्वारा काम किया गया है या नहीं किया गया है। तो बाई लगा के सब्जेक्ट को बताइए। इंट्रोगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका इंट्रोगेटिव होता है, तो हैज हैव से स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट पुट करते हैं, यहाँ भी होगा उसी तरह हैज हैव होगा, मगर यहाँ क्या है, काम मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा हैज हैव के बाद, और जब हमको सब्जेक्ट दिखाना होगा तो यहाँ बाई करके सब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसका V3 लगाएंगे। जब इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे तो हैज हैव होगा, ऑब्जेक्ट होगा यहाँ, इससे पहले नॉट लगा देंगे बस, और बीन मौजूद रहेगा V3 लगा देंगे। यही इसका क्या है, सिंपल वे है। जब हम लोग को प्रेजेंट परफेक्ट की मतलब एक्टिव की बात होगी तो सब्जेक्ट हैज है V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जब इसका पैसिव होगा तो उसी तरह वो ऑब्जेक्ट से उठाएंगे, हैज हैव होगा, बीन लगाएंगे, V3 लगाएंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इस पर बेस्ड, जिससे बात क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हमने एग्जाम्पल लिया है एक, ठीक, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, और उसके बाद उसका देखेंगे कैसे मतलब उसका कन्वर्जन होता है पैसिव में। जैसे मान लीजिए कि रमेश को ही लिया मैंने फिर कैरेक्टर के रूप में, मतलब काम करने वाले के रूप में। तो रमेश क्या है, सिंगुलर है, सिंपल हैज लेगा, हैज के बाद क्या है, V3 यहाँ दिख रहा है, ब्रोकन दिस चेयर, रमेश ने ये चेयर तोड़ा है, हमकी मीनिंग का मतलब भी नहीं, अगर हमको इसका पता भी नहीं मतलब हो कि ब्रोकन का क्या मतलब है, सिंपल हैज के बाद V3 समझ जाएंगे कि V3 है, समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। अगर इसको इसी क्वेश्चन को अगर पूछ लिया जाए कि इसको हम क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस है, दिस लिख दिए, दिस चेयर का मतलब एक चेयर है, ठीक है। अगर दीज चेयर्स होता है, मान लीजिए यहाँ पर दीज चेयर्स, एक से ज़्यादा चेयर की बात हो रही है तो सिंपल ये हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, चेंज होता है, हो जाएगा यहाँ पे बस। मगर यहाँ एक चेयर की बात है, दिस चेयर हैज़ बीन, बीन जैसे लगा दिए और उसके बाद इसका मतलब क्या होगा, ये पैसिव में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही हैज़ हैव के बाद बीन लगाएंगे, और इसमें क्या है V3 तो इसमें भी चाहिए, पर एक्टिव में भी पैसिव में भी, तो ये क्या होगा V3 हमारा क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद बाई रमेश, किसने तोड़ा है ये बता दीजिए, किसने काम किया है। अगर मान लीजिए इसे नेगेटिव बनाना हो, मतलब नेगेटिव में दिखाना हो, तो यहाँ क्या होगा, रमेश हैज़ नॉट ब्रोकन दिस चेयर, तो सिंपल इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव सेंस आएगा, तो दिस चेयर हैजंट, यहाँ नोट लगा दिए। उसके बाद बीन तो क्या होगा, मैंडेटरी है पैसिव में, प्रेजेंट परफेक्ट से ब्रोकन रमेश। उसके बाद क्या, एक्टिव में, एक्टिव का जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज पहले आ जाएगा, रमेश बाद में आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ब्रोकन होगा, दिस चेयर होगा। उसी तरह क्या यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क्स हो जाएगा। जब इसका क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन को, तो सिंपल हैज है पहले आएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट है उसको देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हैज है आएगा। उसके बाद बीन क्या है, मैंडेटरी है यहाँ पर, मतलब इसके बगैर काम नहीं चलेगा, इसके बगैर हो गया पैसिव बनेगा ही नहीं। उसके बाद V3, उसके बाद बाई, उसके बाद अब ये जो सब्जेक्ट है उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यही इसका तरीका है, प्रेजेंट परफेक्ट को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है कि ऑब्जेक्ट को पहले डालेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा लेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज लेगा या हैव लेगा। उसके बाद क्या करेंगे, बीन पुट करेंगे, क्योंकि पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए बीन क्या है, मैंडेटरी। उसी से पता चलता है कि ये काम मतलब काम की तरफ से काम करने वाले की तरफ जा रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, सिंपल वो भी क्या हो जाएगा, अगर बीन नहीं लगाएंगे तो यही काम कर देगा। जैसे हम लगा दें दिस चेयर हैज ब्रोकन रमेश, तो यहाँ लगेगा चेयर ने क्या है, रमेश को तोड़ दिया है, मगर हालांकि क्या है, बात ये कहे चेयर तोड़ा गया है रमेश के द्वारा, तो इससे ये बीन जब हटा देंगे तो मीनिंग इसका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी ये चेयर काम करने वाला हो जाएगा, मगर क्या है, ये बताया जा रहा है कि चेयर पर ही काम हुआ, मतलब उसको तोड़ा गया है रमेश के द्वारा, तो ये बीन हम लगाकर V3 लगाएंगे। तो सिंपल अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट से, तो देखेंगे कि उसका ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, हैज होगा, हैव होगा। उसके बाद क्या करेंगे, बीन पुट करेंगे, उसके बाद V3 लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे किसने वो काम किया है, मतलब एक्टिव सेंटेंस में पहले कौन था, मतलब सब्जेक्ट की जगह उसको बाई लगा के उसका नाम या जो भी होगा उसको लिख देंगे, बस हमारा हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव में। अब हम लोग क्या 3 चीज़ देख चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव पैसिव, और प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव और पैसिव। और हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या है, एक्टिव तो होता है, पैसिव उसका नहीं होता है। ये सवाल हो सकता है, बनाया जा सकता है मगर उसका कहीं इस्तेमाल नहीं होता, नहीं रिटन फॉर्म में होता है न स्पोकन में होता है, इसलिए उसको जानने की जरूरत भी नहीं, उससे क्वेश्चन बनेगा ना कहीं देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 सेंटेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में 3 का क्या होगा, एक्टिव, मतलब एक्टिव तो 4 का होगा मगर पैसिव 3 का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम लोग क्या है कवर कर चुके हैं किसको, प्रेजेंट टेंस को। अब हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस का देखेंगे एक्टिव, और एक्टिव के बाद देखेंगे उसका पैसिव। पास्ट टेंस में भी क्या होगा, 3 का ही एक्टिव बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कंटिन्यूअस का और पास्ट परफेक्ट का। अगर ये आप
प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ चुके हैं, तब पास्ट पास्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल जिस तरह इसमें इज एम आर के बाद एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, उसमें पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज वर्ब होता है, उसके बाद वी फोर होता है, तो वाज वर्ब क्या होगा, उसी तरह रहेगा, बीइंग उसमें भी लग जाएगा, सिंपल उसका पैसिव हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट जिस तरह है, हैज हैव के बाद क्या है, बी लगा के वी3 लगाते हैं, तो उसमें हैड इस्तेमाल होता है पास्ट परफेक्ट में, जैसे ही हैड ब्रोकन द चेयर, तो उसी तरह क्या होगा, उसका जब कन्वर्जन करेंगे तो उसी तरह होगा, हैड लगा रहेगा, बीन उसमें सिर्फ लगा रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा वो ये पैसिव, और उसका भी क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। तो आइए देखते हैं एक दो एग्जांपल लेकर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। सिंपल हम क्या करते हैं, एक एक एग्जांपल लेकर उसको समझा देते हैं। तो फ्यूचर का एक ही फ्यूचर है जो फ्यूचर इंडेफिनिट का है, उसी का सिर्फ पैसिव होता है, उसको देख लेंगे। ना फ्यूचर कंटिन्यूअस का होगा पैसिव, ना फ्यूचर परफेक्ट का होगा, ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पैसिव बनाने के लिए बना लेंगे, मगर क्वेश्चन में नहीं आता है। उसमें भी हम एक दो क्वेश्चन लेकर, जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम उसको एक दो एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं कि कन्वर्ट कैसे करेंगे। बाकी वो क्वेश्चन में आएगा नहीं, मगर ऐसी जानकारी के लिए कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, मतलब तो उसको हम देख लेंगे। तो आइए देखते हैं पास्ट टेंस को। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पास्ट टेंस का कैसे हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग आप मतलब उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता होगा कि एक्टिव में क्या किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक्टिव में क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V2 इस्तेमाल होता है, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसे मान लीजिए यहाँ स्लीप है तो इसका सेलेक्ट हो जाएगा। और क्या है कि आप देखेंगे तो बहुत सारा मतलब ज़्यादातर जनरल जो होते हैं वर्ब्स, उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेम ही होता है। जैसे बहुत उसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स, टेक्निकल टर्म में नहीं जाएंगे हम लोग, मगर रेगुलर वर्ब्स का मतलब होता है कि फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड और थर्ड दोनों सेम हो। जैसे स्लैप्ड है, ये सेकेंड फॉर्म भी है, ये थर्ड फॉर्म भी है। वो पता कब चलेगा, जब हम देखेंगे उस सेंटेंस में जब इस्तेमाल होगा ये, तो उससे डिसाइड हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि ये थर्ड फॉर्म है या मतलब सेकेंड फॉर्म है। मगर इसका क्या होगा, शक्ल जो दोनों होगा सेम ही होगा। मगर बहुत से इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, जैसे मान लो ब्रेक है, तो ब्रेक क्या होगा, सेकेंड फॉर्म अलग होगा, थर्ड फॉर्म भी अलग होगा। ब्रेक का ब्रोक हो गया, मगर इसका ऐसा नहीं कि थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्रोक का, ब्रेकिन होता है, ब्रोकिन। ठीक, तो सिंपल क्या है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जैसे मान लो कि किसी ने किसी को थप्पड़ मारा था, रमेश स्लैप्ड सुरेश, तो इस तरह सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। और इसका जब क्या करेंगे, अब पहले इसको हम समझते हैं, एक्टिव को समझ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का जब एक्टिव होगा तो सब्जेक्ट पहले पुट होगा। सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, ऑल सब्जेक्ट हो सकता है, और ऑल सब्जेक्ट क्या लेगा, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ऑल सब्जेक्ट V2 लेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसमें क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि कोई काम जारी हो, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, वाज वर्ब लेगा। वाज वर्ब किस पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पर करेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज होगा, जैसे आई के साथ वाज होता है, ही के साथ, शी के साथ। कोई सिंगुलर होगा मतलब राम श्याम कोई भी होगा, उसके साथ क्या होगा, आवाज होगा। बाकी सबके साथ वर्ड होगा, जैसे आई भी है उसके साथ यू भी है, आई वर्ब, जैसे आई भी इस्तेमाल कर ले वहाँ पर किसी में, और उसके बाद यू भी इस्तेमाल करें, दोनों को एक ही सेंटेंस में। जैसे बोल सकते हैं आई एंड यू वर गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, तो मतलब क्या है, मैं अपने बारे में अकेले बात कर रहा हूँ, दूसरे मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ क्या होगा, वर होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो क्या होगा, वर लगेगा। उसके बाद हम जानते हैं कंटिन्यूअस में क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म होना चाहिए वर्ब का, तो क्या है, V4 होगा इसमें। जैसे मतलब कोई भी वर्ब लेंगे उसका V4, जैसे ईट का ईटिंग, ठीक है, बीट का बीटिंग, ये इसका एक्टिव फॉर्म में दिखेगा आपको। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट में जानते हैं, पास्ट परफेक्ट में सब सब्जेक्ट होगा, ऑल सब्जेक्ट। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देखे थे कि अगर सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हैज और हैव आएगा, मगर पास्ट परफेक्ट में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि सब्जेक्ट के साथ मतलब साथ। ये तो आई भी लेगा हैड, यू भी लेगा हैड, सी भी लेगा हैड, और उसके अलावा अगर एक से ज़्यादा भी जैसे दे भी है वो भी हैड लेगा। ऐसा नहीं कि उसका कोई दूसरा फॉर्म नहीं है, हैड क्या होगा, सबके साथ कॉमन होगा। उसके बाद V3 होगा, क्योंकि परफेक्ट की जहाँ भी बात की जाएगी टेंस में, एक्टिव में भी, तो परफेक्ट मतलब काम हो चुका है, तो परफेक्ट के लिए क्या होगा, ये V3 इस्तेमाल होगा, उसका V का थर्ड फॉर्म। और एक्टिव पैसिव में तो सब में होता है, अगर मान लो पास्ट इंडेफिनिट का भी पैसिव बनाया तो इसमें भी V3 आपको दिखेगा, और पास्ट कंटिन्यूअस का भी देखे तो इसमें भी V3 दिखेगा, ठीक। और पास्ट परफेक्ट का भी दिखे तो V3 होगा। तो ये क्या होगा, पैसिव में सब में क्या होता है, मैंडेटरी होता है V3, मगर इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एक स्ट्रक्चर्स टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, वर्ब इस्तेमाल। जैसे पास्ट परफेक्ट में तो V3 होगा, इसमें क्या होगा, V4 होगा, इसमें V2 होगा। तो ये क्या होगी हमारा पास्ट का इंडेफिनिट का और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस। अब इसी का नेगेटिव बनाना होगा, तो नेगेटिव बनाने क्या करेंगे, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डिंट आता है। डिंट बोलिए या डिड नॉट बोलिए, स्पोकन में डिंट चलता है, ये इसको
शॉर्ट में, और इसको जब हम क्या बुक वगैरह में डिड नॉट इस्तेमाल, तो उसके बाद इसका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा सिंपल। जैसे कि मान लीजिए उसने आम नहीं खाया था, चाहे नहीं खाया, तो ही डिडंट ईट ए मैंगो। और उसका जब क्या करें पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में भी उसी तरह होगा, वाज वर होगा, वाज और के पास क्या होगा V3 होगा, वहाँ पुट कर दिया जाएगा, बाय लगा के सब्जेक्ट को बता दिया जाएगा। अगर देखना होगी कोई सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस में भी वाज वर है और पास्ट इंडेफिनिट के भी क्या है और पैसिव में भी वाज वर है, तो कैसे पता चलेगा कि कोई मतलब एक्टिव का सेंटेंस है कि पैसिव का है। जब ये देखना हो तो सिंपल क्या करेंगे, देखेंगे वाज वर के बाद V3 आएगा तो सिंपल वो पैसिव का सेंटेंस होगा। अगर वाज वर के बाद क्या आ गया V4 आ गया तो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस का टेंस होगा, एक्टिव का होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस क्या है V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका कन्वर्जन करेंगे पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट को पहले उठाएंगे और उसके बाद क्या है, वाज वर्क करेंगे, यहाँ लगाएंगे। वाज वर्क किस पर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट पर, सिंगुलर होगा, जिसके साथ सिंपल सी बात है कि जिस सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है वाज लगाएंगे। उसी तरह ऑब्जेक्ट भी होगा उसी तरह का, जैसे ही है ऑब्जेक्ट तो वाज लेगा, अगर दे है तो वर लेगा। उसके बाद V3 लगा देंगे, कौन से काम की बात हो रही है, उसका थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट को दिखा देंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस का हम लोग एक्टिव का स्ट्रक्चर जानते हैं, वाज वर्क के बाद V3 इस्तेमाल V4 होता है। अब कंटिन्यूअस किसी का भी हो, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो या पास्ट कंटिन्यूअस का, इसको अगर कन्वर्जन में लाना मतलब कन्वर्ट करना हो पैसिव में, तो वाज वर्क के बाद बीइंग क्या होगा, ये मैंडेटरी है। इसी से पता चलता है ये पैसिव है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ये। तो क्या है, ऑब्जेक्ट पुट करेंगे, वाज वर्क पुट करेंगे, उसके बाद बीइंग करेंगे, उसके बाद V3 इस्तेमाल करेंगे। V3 से तो कोई मतलब छुटकारा नहीं है, हमको हर जगह लगाना है। उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट को लगा देंगे। पास्ट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की तरह है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस V3 लगाते थे, यहाँ क्या है, हैड लगाते हैं सब सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद V3 लगाते हैं। जब इसका कन्वर्जन होगा, जिस तरह से क्या होगा, कन्वर्ट कर रहे थे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट को, तो उसमें हैज बीन हैव बीन आ रहा था, क्योंकि उसमें हैज बीन मैंने हैज और हैव ऑप्शन होता है सब्जेक्ट के साथ। इसमें कोई ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन है, तो हैड सबके साथ जाएगा। उसके बाद बीन लगाएंगे, हम जानते हैं कि V3 तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो यही इसका तरीका, हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद बात क्लियर हो जाएगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हम लोग एक्टिव और पैसिव समझ गए हैं, तो पास्ट का भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में इज मार्क के बाद V4 लगाते थे एक्टिव में, पैसिव में इज मार्क के बाद बीइंग लगा के V3 लगाते हैं। नेगेटिव बनाए तो बीइंग के बाद नोट लगा के उसके बाद V3 लगाएंगे। उसी तरह पास्ट में भी उसी तरह वाज वर्क के बाद क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे। कंटिन्यूअस का होगा तो, अगर सिंपल इंडिफिनिट का होगा तो क्या होगा, वाज वर्क के बाद V3 डायरेक्ट आ जाएगा, जैसे यहाँ पर है, इसमें बीइंग की जरूरत नहीं है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता था कि ऑब्जेक्ट को डाले, इज एम आया और डायरेक्ट V3 इस्तेमाल कर दिए, मतलब ये कंटिन्यूअस का टेंस नहीं है पैसिव, ये डायरेक्ट इंडिफिनिट का है। तो इंडिफिनिट में इज एम आर के बाद V3 और पास्ट इंडिफिनिट में क्या है, वाज वर्क के बाद V3। मगर कंटिन्यूअस में, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, इज एम आर के बाद V4 होता था, और कंटिन्यूअस में ये पैसिव में क्या होता था, बीइंग मैंडेटरी था। इस तरह इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस में भी क्या होगा, वाज वर्क के बाद बीइंग मैंडेटरी होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था, हैज हैव के बाद V3 आता था एक्टिव में, और पैसिव बनाते थे हैज हैव के बाद क्या होता था, बीन लगता था तब V3 लगता था। यहाँ भी उसी तरह होगा। इसका जब क्या